उग्रसेन का सुंदर राज्य चलने लगा और भगवान श्री कृष्ण को संदीपन गुरु के यहां उज्जैन नगरी में गुरुकुल में भेज दिया गया पढ़ने के लिए कृष्ण बलराम को। और कृष्ण बलराम संदीपन गुरु के यहां रह करके और विद्या अध्ययन किए और सुदामा जी को गले से लगाया। सुदामा जी से मित्रता हुई। 64 दिन रह करके 64 विद्याओं को सीखा और गुरु जी को गुरु दक्षिणा में मरे हुए गुरु के पुत्रों को समर्पित किया ला करके। गुरुकुल से पढ़ करके जब आए तो भगवान का मन नहीं लग रहा था, इसलिए एक दिन उद्धव जी से अपने मन की बात कही। उद्धव जी ने कहा, प्रभु इस मथुरा नगरी में आपको क्या कष्ट है? भगवान ने अपने मन की बात अपने मित्र से कहा उद्धव मन न भये, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव जी से सारा वृत्तांत बताया। उद्धव मेरा मन नहीं लग रहा है, तुम जाओ ब्रज और मैया यशोदा और गोपियों से मेरा संदेशा देना। भगवान ने सोचा जब तक उद्धव वृंदावन नहीं जाएगा, क्योंकि ये ज्ञानी तो है लेकिन प्रेमी नहीं है, और जब तक ये वृंदावन नहीं जाएगा, गोपियों का सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रेमी नहीं बनेगा। इसलिए भगवान ने उद्धव को भेजा। इधर उद्धव लौट करके आए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा, आइए ज्ञानी जी। उद्धव जी ने कहा, तुम बड़े नटखट हो, गोपियों को छोड़ करके, ब्रजवासियों को छोड़ करके यहां पर बैठे हो। भगवान ने कहा, उद्धव मैं न कभी ब्रजवासियों से अलग होता हूं, न राधा रानी से दूर होता हूं, न नंद बाबा से, मैं तो निरंतर रहता हूं, तो फिर ये नाटक क्यों? भगवान ने कहा, ये नाटक मैंने तुम्हारे लिए किया। जब तक तुम वृंदावन न जाते तो तुम्हें प्रेम प्राप्त न होता, इसलिए मैंने तुम्हें प्रेमी बना लिया है, इसलिए भेजा। इस प्रकार से इधर कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये जरासंध की बेटियां हैं। शिकायत कर दिया। अस्ति और प्राप्ति ने कहा, महाराज अपने पिताजी से कहा कि हमारे पति का वध कर दिया है श्री कृष्ण ने। जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की, 18वीं बार रण छोड़ करके भागे भगवान। कालयवन भी चढ़ाई किया और कालयवन का वध मुचकुंद के द्वारा भगवान ने करवाया। भगवान प्रवर्षण पर्वत पर पहुंचे और जैसे ही पहुंचते हैं तो अग्नि लगवा दिया। भगवान सीधे समुद्र में कूद गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय हो। और एक रात्रि में सभी द्वारका वासियों को बुला लिए, मथुरा वासियों को बुलाया और सभी लोग ढूंढ रहे थे द्वार कहां है, द्वार कहां है, क्योंकि सो रहे थे मथुरा में और पहुंच गए द्वारिका में, तो ढूंढ रहे थे द्वार कहां है, द्वार कहां है। तो नाम पड़ गया द्वारका।